हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब सही हो, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। आज पता हम क्या करेंगे सर, आज ना हम वो काम करेंगे जो हम बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। पहले तो बैकग्राउंड चेंज, उसके बाद हम लोग आज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को पैक कर देंगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो कि चलते हुए बहुत ज्यादा 12-13 पार्ट 14 पार्ट हमने चैप्टर के बना लिए हैं। आज चैप्टर का अंत आ जाएगा। आज हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर को एंड कर देंगे, लास्ट के क्वेश्चन को करेंगे। कोई भी डाउट रहेगा तुम कमेंट सेक्शन का यूज करके पूछ सकते हो। इसके अलावा तुम्हें कोई क्वेश्चन करवाने होंगे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, कहीं पर भी मैसेज कर दो बेटा, तुम आराम से पूछ सकते हो क्वेश्चन, मैं तुम्हें सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठना ताकि साथ साथ क्वेश्चन कर पाओ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे क्वेश्चन को। हाँ बच्चों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बेस है, एडमिशन का क्वेश्चन कर रहे हैं। ध्यान से देखो बेटा, बुक है टीएस अग्रवाल। लीना और रोहित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। लीना एंड रोहित दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी 3:2। ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। 31 मार्च 18 को बैलेंस शीट गिवन है। क्या बैलेंस शीट है बेटा? क्रेडिटर्स गिवन है, बिल्स पेबल गिवन है, एक जनरल रिजर्व गिवन है, कैपिटल अकाउंट्स है लीना और रोहित का। उसके अलावा एसेट साइड पे बेटा कैश है, डेटर्स है, डेटर्स के ऊपर एक प्रोविजन भी बनाया हुआ है, स्टॉक है और प्लांट एंड मशीनरी। आई होप सो बैलेंस शीट में सारे कंटेंट समझ आ गए। एडजस्टमेंट्स को ध्यान से देखना, क्या कहता है आगे बेटा? कहता है ऑन द अबव डेट मनोज वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स है? मनोज ब्रॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब उसके हिस्से के अकॉर्डिंग, जो लास्ट वीडियो में भी हमने एडजस्टमेंट करी थी वही वाली एडजस्टमेंट यहाँ पर भी आ गई। उसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं सर। He also bought his share of goodwill premium of ₹80,000 in cash, यानी अपना गुडविल भी वो लेके आ रहा है। 10% of the general reserve was to be transferred to provision for doubtful debt। बेटा पहले पॉइंट आया नहीं है, अब आ गया है सर, रिवैल्यूएशन का है। बेटा दूर दूर तक रिवैल्यूएशन को छुएगा भी नहीं है पॉइंट। देखना कैसे करेंगे, बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान पॉइंट। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड टू 40,000। सर पहले से हमारे पास क्लेम पड़ा है क्या? पहले से रिजर्व बचाया हुआ पड़ा है वर्कमैन कंपनसेशन का? कुछ नहीं पड़ा सर। न्यू क्लेम बनाना है, 40,000 का टोटल लॉस रिवैल्यूएशन में डालेंगे। स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 16,000, तो कम कर देंगे, यहां भी नुकसान हो रहा है। लीना, रोहित, मनोज विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2, यानी ये उनका फ्यूचर पीएसआर गिवन है। बनाना है क्या सर? रिक्वायरमेंट क्या है आपको? बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। बेटा मैंने हमेशा की तरह फॉर्मेट्स आपके सामने बना के रख दिए हैं। कैसे कैसे फॉर्मेट है सर आपको पता है। यहाँ पर हमारा रुपीज आ जाता है, रुपीज आ जाता है, पर्टिकुलर्स। पार्टनर है हमारे पास लीना, रोहित और मनोज को एडमिट किया है। लीना, रोहित, मनोज। ठीक है, बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटीज। बेटा फटाफट वीडियो को पॉज करो और ना फॉर्मेट्स बना के आओ फटाफट। फॉर्मेट जब तक नहीं बने होंगे, क्वेश्चन को साथ साथ नहीं करोगे, टेंशन रहेगी। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ के आराम आराम से करना। चलो शुरू करते हैं। शुरू कहां से करते हैं क्वेश्चन को सर? रिवैल्यूएशन के पॉइंट से। सर पहले ना ये 10% जनरल रिजर्व वाला पॉइंट है, इसको भी निपटा देते हैं, क्योंकि देखो ये भी हमारा एक तरीके से एडजस्टमेंट पॉइंट ही है। 10% ऑफ द जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना पड़ा हुआ सर हमारे पास? जनरल रिजर्व पड़ा हुआ 50,000। 50,000 का जनरल रिजर्व पड़ा है, कह रहा है उसका 10% ट्रांसफर कर दो प्रोविजन में, यानी जनरल रिजर्व को 50,000 पूरा खत्म करो। सर पूरा क्यों कर रहे हो? देखो अभी बेटा उसने बोला इसमें से कितना सर? 10%, यानी 5,000 तो ट्रांसफर कर दो प्रोविजन में, बाकी का क्या करेंगे सर? जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बांट देते हैं। बहुत बाद में आता है ये पॉइंट, जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस करते हैं पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। बट सर पहले कर दो, कोई बात नहीं, आपका कंट्रोल ओवर द क्वेश्चन क्रिएट है तो कर दो। ठीक है, किस किस में? लीना और रोहित में, यानी जो हमारा जनरल रिजर्व है बाकी बचा हुआ लीना और रोहित के कैपिटल अकाउंट में बच जाएगा। 45,000 ओल्ड रेशियो क्या थी? 3:2। 45,000 डिवाइड बाय 5 किया तो 9 आया। 9 3 था 27,000, 9 2 था 18,000। इस तरीके से हमने बांट दिया। क्या क्या पोर्शन हो रहा है सर इसका? क्या क्या एंट्री हो रही है हमारा? सबसे पहले देखो प्रोविजन क्रिएट हो रहा है। डेटर कितने के थे सर? डेटर थे 132 के। 132 पे 2 का प्रोविजन था, यानी यहां पर दिखाएंगे इसको सर। ध्यान से देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छी एंट्री है। एज इन बहुत आसान सी है, बट बच्चे कंफ्यूज कर देगी है। माइनस प्रोविजन, बेटा 2,000 पहले से था और आपने 5 का प्रोविजन और बना लिया, तो टोटल 7 का हो गया। आउटर कॉलम में डेटर की वैल्यू आ गई 1,25,000। उसके अलावा हमने क्या किया? लीना और रोहित में जनरल रिजर्व बांट दिया, ये भी एंट्री कर दो। एल और आर को क्रेडिट करो बाय जनरल रिजर्व के नाम से। 27,000 इसको मिला और 18,000 इसको मिला। सर पॉइंट हो गया खत्म, यानी हमने ये वाला पॉइंट निपटा दिया। नेक्स्ट है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 40,000। पहले से WCR बिल्कुल भी नहीं गिवन, टोटल लॉस क्रिएट करना है, यानी न्यू लायबिलिटी बना रहे हैं हम। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की, WCC 40,000, रिवैल्यूएशन डेबिट किया और न्यू लायबिलिटी बनी है। बैलेंस शीट में भी दिखा दो WCC यानी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000। कोशिश करना पूरा लिख के आओ, आप पूरा अभी भी लिख लो।
स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड 16,000, कम करेंगे, स्टॉक कम करेंगे, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा। 16,000 रुपए से यहां पर आ गया। स्टॉक ओवर वैल्यूड 16,000 से, तब पुरानी वैल्यू स्टॉक की 146 है, कम करके दिखाओ बैलेंस शीट में। यानी यहां पर स्टॉक हमने दिखाया सर 1,46,000, माइनस किया ये जो ओवर वैल्यू हो रखा था कितना सर 16,000, कम किया तो ये कितना आ गया सर 1,30,000 हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई। जस्ट अ सेकंड बेटा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट है सर हमारे पास रिवैल्यूएशन का। देखो कोई और पॉइंट गिवन नहीं सर, और कोई पॉइंट नहीं है, रिवैल्यूएशन के तो पॉइंट ही खत्म हो गए। यानी हमारे पास ये 2 पॉइंट ही थे, टोटल 56,000 का लॉस आ गया। ये 56,000 का लॉस हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। 56,000 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू किसको सर? लीना को, रोहित को, इन 3:2। 3:2 में बांटेंगे कितना कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा हमारे पास 33,600 एंड 22,400 सर, यही आ जाएगा। बिल्कुल सर, यही आ जाएगा। इनका टोटल हमारे पास यही 56 ही बन जाता। तो ये हमने बांट दिया 3:2 में बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट सर पार्टनर्स कैपिटल। पहला स्टेप क्या होता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर्स कैपिटल का ब्रॉट डाउन देखा कितना है सर? ब्रॉट डाउन है हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल से, देखो 160 और 140 यहाँ दिखा दे। 1,60,000 यहाँ आया सर, 1,40,000 यहाँ आया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर? डिस्ट्रीब्यूट रिवैल्यूएशन लॉस, यानी रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ वो ट्रांसफर करना पार्टनर्स कैपिटल में। कितना कितना सर? 33,600 एंड 22,400। उसके बाद नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट होता है सर? डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। एक जनरल रिजर्व था, बांट के खत्म कर दिया और कुछ बचा ही नहीं। तो अब क्या आ गया पॉइंट सर? सीधा वर्किंग नोट की तरफ चलते हैं। वर्किंग नोट में जो लीना, रोहित, मनोज को एडमिट कर रहे हैं, तो यानी फॉर मनोज हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। अब तो बेटा आदत हो जानी चाहिए वर्किंग नोट की कि हम मनोज के लिए एंट्री कर रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल। देखो बोला गया कैपिटल लाएगा, पर ये नहीं बताया कितना लाया, प्रपोर्शनेट लाएगा। अभी वो निकालेंगे हम। और उसके अलावा ये गुडविल लेके आ रहा है, पीएफजी लिखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल तो कितना लाया था सर? उसका शेयर था 80,000 लेके आया था, ठीक है। यानी 80,000 रुपीज यहाँ पर उसका शेयर था गुडविल का। और ये गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सर हम लोग? पीएफजी अकाउंट को डेबिट करके टू लीना और टू रोहित के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर गुडविल बांट देंगे। 80,000 को बांट देंगे पीएफजी, इन दोनों में बांटेंगे। किस रेशियो में सर? सैक्रिफाइस रेशियो में। और सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी लीना और रोहित की, क्योंकि हम लोगों को न्यू रेशियो गिवन है। 3/5 इसका उल्टा, 2/5 इसका उल्टा। न्यू कितनी रेशियो गिवन है सर? न्यू रेशियो है पार्टनर्स की हमारे पास 5:3:2, यानी 5/10 एंड 3/10। यहाँ पर आएगा सर 5/10 एंड 3/10। देखिए सर कितना आ रहा है? एलसीएम हुआ 10 हमारे पास, यहाँ आ गया 6 - 5 यानी कि 1/10। यहाँ पर आया 10, एलसीएम हुआ हमारे पास 4 - 3, 1/10, यानी 1/10 1/10, 1:1 आपकी सैक्रिफाइस रेशियो आ गई। यानी 40,000 का गुडविल इसको और 40,000 का गुडविल इसको। फटाफट पोस्टिंग कर दो सर। एम का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बट अमाउंट नहीं पता, आप इतना ही डालेंगे, पर क्रेडिट तो कर देंगे। यानी बाय यहाँ पर कैश के नाम से एम का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, अभी अमाउंट नहीं पता। बाय पीएफजी के नाम से, पीएफजी के नाम से ये दोनों क्रेडिट हुए सर। 40,000 इसको मिला गुडविल का और 40,000 ही इसको मिला। ठीक है, जब समझ आता है यहाँ तक? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ आ जाता है। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट रह गया। क्वेश्चन खत्म सा हो गया सर, कुछ बचा नहीं इसमें। यहाँ पर क्लोजिंग करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी है ना। क्या बोला गया? ओ क्या लेके आया? प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी कि हम वर्किंग नोट नंबर 2 बना रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए। फिर से एक बार बना रहे हैं, लास्ट वीडियो में 2 बार बनाया था। यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर कैपिटल निकाल लेंगे, यानी कि लीनास कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, लीनास कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। उसके बाद सर लीना के बाद रोहित की भी कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। आओ दोनों की कैपिटल को फाइंड आउट करें। ये क्या आ जाएगा सर हमारे पास? कंबाइंड कैपिटल, दोनों की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। उसके बाद यहां लिखेंगे हम लोग कंबाइंड शेयर। सर ये सब लास्ट क्लास का काम है हमारा, ठीक है। हम यहाँ पर दोबारा से एक बार रिपीट कर रहे हैं। देखो दोनों की कंबाइंड कैपिटल कितनी कितनी आ जाएगी। यहाँ का टोटल आ रहा है सर 2,27,000। 227 में से माइनस करेंगे 33,600, यानी हम लोगों को माइनस करना है सर, एक मिनट बस, 2,27,000 में से माइनस करना है हमने 2,27,000 माइनस 33,600। तो इसका तो बैलेंस आ रहा है 1,93,400 का। और दूसरे वाले का कितना आ रहा है सर? 140 और 40 180, 1,98,000 तो टोटल है। 1,98,000 माइनस कर रहे हैं 22,400, सर इसका आ रहा है 175,600। ये इनके बैलेंसेस आ गए। इसको यहाँ 2 बैलेंस सीडी भी लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, और इनकी कंबाइंड कैपिटल आ गई 193,400।
यानी यहाँ लिखेंगे 193,400 और 175,600, यानी 193,400 ऐड किया तो 3,69,000 की कंबाइंड कैपिटल आ गई। कंबाइंड शेयर कितना है 5 और 3 है ना, देखो न्यू शेयर के अंदर 5 और 3 इन दोनों का है, यानी 5 और 3 यानी 8/10 इनका कंबाइंड शेयर है। तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी आ गई, फर्म की टोटल कैपिटल आ गई 3,69,000 मल्टीप्लाई 10/8, कितना आ गया सर, मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 8, ये आ गया सर 4,61,250 रुपीज फर्म की टोटल कैपिटल आ गई। इसके अंदर एम का शेयर निकाल दें, एम का शेयर कितना है सर, एम को कितने के लिए एडमिट किया, एम को एडमिट किया सर 1/5 शेयर के लिए, यानी इसके अंदर हम 1/5 निकालेंगे, एम का शेयर आ जाएगा 461,250 मल्टीप्लाई 1/5। आई होप सो यहाँ तक समझ आता है, बहुत आराम से देखो बेटा, पॉज करके आराम से समझ के देखो। 92,250 इसकी गुडविल आ रही है, यानी यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे हम लोग, यहाँ जनरल एंट्री में डाल दें 92,250, तो टोटल पैसा कितना आ रहा है इसके पास से 80,000, टोटल आ रहा है 172,250। तो 92,250 यहाँ पर भी डाल सकता हूँ मैं, 92,250 यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, ये यहाँ पे टोटल आ जाएगा 92,250। जो टोटल यहाँ है 92,250 वही वाले टोटल यहाँ भी आ जाएंगे, ये आप लोग लिखेंगे। हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आ गए। सबसे पहले बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट्स दिखा दो। कैपिटल अकाउंट्स में हमारे पास किस किस का, लीना, रोहित, मनोज का कितना कितना कैपिटल आ रहा था सर इसका 193,400, 193,400, फिर 175,600, 175,600 और तीसरे वाले का निकाला हमने 92,250, 92,250 और इनका टोटल आ रहा है सर 461,250। ये आएगा सर टोटल 461,250। बस बैलेंस शीट कॉपी कर दो, पुरानी बैलेंस शीट उठाओ, कितना कितना आ रहा है सर, पुरानी बैलेंस शीट में हमारे पास आ रहा है सर, देखो हमारे पास क्रेडिटर्स दिखाने हैं अभी हमने 80,000 के, बिल्स पेबल दिखाने 38 के, दिखाओ सर इसको, क्रेडिटर्स 80, क्रेडिटर्स दिखा दो बेटा 80,000 के और बिल्स पेबल दिखा दो 38,000 के। और कुछ है दिखाने के लिए लायबिलिटी साइड पे, सर लायबिलिटी साइड पे कैपिटल दिखा चुके, जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट कर दिया और कुछ भी नहीं है सर, यहाँ पे लायबिलिटी साइड पूरी हो गई, लायबिलिटी साइड तो हमारे कंप्लीट कर दी हमने, अभी टोटल करेंगे इसका। अगर मैं एसेट साइड पे जाऊं तो एसेट पे मैंने बेटा कैश दिखाना है, डेटर दिखा दिया, स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी दिखा दिया है, देखें एक बार सर, डेटर दिखा दिया, स्टॉक दिखा दिया, प्लांट एंड मशीनरी नहीं दिखाया। प्लांट एंड मशीनरी है 150, कैश है 42, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 1,50,000 और कैश की वैल्यू थी 42,000, इनर कॉलम में दिखा रहा हूँ क्योंकि कैश मेरे पास और भी तो आया, कितना 1,72,250 और आया था ना, और कुछ तो नहीं है। 150 में ये दिखा दी, ये भी दिखा दी, ये भी दिखा दी, सब कुछ हो गया सर। आउट टोटल कर दे एक बार सर, टोटल हमारे पास कितना कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, पहले कैश का टोटल लिख दें 42,000 प्लस 172,250, यहाँ आ रहा है 2,14,250, 214,250 तो ये आ रहा है। इसके साथ ही हमारी एसेट साइड पे पूरी रिकॉर्ड कर ली हमने, आउट टोटल करके खत्म करें। पहले एसेट का टोटल कर रहे हैं प्लस 1,50,000, 130,000 और उसके अलावा सर 1,25,000, ठीक है। यहाँ तो आ रहा है सर 6,19,250 रुपए का टोटल। अब एसेट साइड चेक कर लें, सबसे पहले 40,000 है, फिर उसके बाद 4,61,250 है, फिर 80,000 है और फिर 38,000। ये टोटल आ रहा है सर 6,19,250। सर खुशी का माहौल, इतनी जल्दी हम लोगों ने एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन कर लिया। अगर देखा होगा तो वीडियो को अभी आई थिंक कुछ स्टार्ट हुए, क्वेश्चन को स्टार्ट हुए 12-13 मिनट हुए होंगे, यानी अपने 12-13 मिनट में पूरा क्वेश्चन किया, जबकि मैं आपको समझाते हुए करवा रहा हूं। पर अगर आपको कॉन्सेप्ट आते होंगे सर 10 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है। जो लोग कहते हैं ना 45-45 मिनट एक क्वेश्चन में लग जाते हैं, 45 मिनट से 1-1 घंटा लगा देते हो, ये देखो बेटा तुम ही लोगों ने तो किया है, तुम्हारे बेस पे तो करवाया मैंने क्वेश्चन। आई होप तो समझ आता है सर कैसे क्वेश्चन था। देखो 76 क्वेश्चन है, टीएस अग्रवाल बुक है, ये उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, फिर हमने पार्टनर्स कैपिटल बनाया, आराम से वीडियो को पॉज करके देख लो, स्क्रीनशॉट्स ले लो, बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट के बाद ये हमारे वर्किंग नोट्स थे, पहले उसकी रिकॉर्डिंग करी और फिर जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करा वो हमने निकाल दिया। आई होप तो समझ आता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खत्म करते हैं सर, इस चैप्टर को निपटाते हैं सर। आज की वीडियो में निपटा दें, अगर देखो आज की वीडियो में निपटाओगे तो 2 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे, तो ठीक है सर आज की वीडियो में निपटाने की कोशिश करते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, हम इस चैप्टर के अंत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ देखो क्या क्वेश्चन कहता है ये, ऑन 31st March 24 द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम whose share profit and losses in the ratio of 3:2 was as follows। दो पार्टनर थे राम एंड श्याम,
जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2 और उनकी बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 24 की। क्या है बैलेंस शीट में? क्रेडिटर है जनरल रिजर्व को टिक किया, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, बार बार बता रहा हूं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक जेन्युइन लायबिलिटी होती है, बांटा नहीं जाता इसको, ठीक है जी। ओके, उसके अलावा कैपिटल है राम और श्याम का। फिर हम लोग यहाँ पर आए बैलेंस शीट में ऐसे साइड पे, तो कैश एट बैंक गिवन है, डेटर्स गिवन है, डेटर्स के ऊपर प्रोविजन था बेटा, स्टॉक है और मशीनरी है। आगे बैलेंस शीट देखा तो पता लगता है, दे डिसाइडेड टू एडमिट महेश ऑन 1 April 24 for 1/5 शेयर which महेश एक्वायर होली फ्रॉम श्याम ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। देखो बोला गया कि ये जो 1/5 शेयर के लिए आएगा ना मिस्टर महेश, ये सारा का सारा शेयर किससे लेगा? श्याम से लेगा, यानी राम इज सेक्रीफाइसिंग नथिंग, सारा का सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? श्याम। तो सारा का सारा अगर ये गुडविल लाएगा महेश तो किसको मिलेगा? सर श्याम को मिलेगा, बचपन का रूल है वो। तो क्या कहता है आगे, महेश विल ब्रिंग 25,000 एज अ शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल, यानी वो 25,000 गुडविल आएगा जो कि सारा का सारा श्याम को मिल जाएगा। A debtor whose use of ₹7,500 was written off as bad debt paid 5,000 in settlement। कह रहा है एक पुराने डेटर थे जो 5,000 जो 7,500 रुपए के थे, जो ना बैड डेट हो चुका था, और वो कितने पैसे? 5,000 रुपए दे गया सेटलमेंट में। बहुत सारे बच्चे ना बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो ना हमारा लॉस हो गया, जैसे लेने 7,500 थे, आया उससे 5,000 है, तो सर हमारा लॉस हो गया 2,500 का। बेटा ये लॉस तो ना पिछले साल में पूरा 7,500 का हो ही चुका था, इस बार तो क्या हुआ है कि आपको 5,000 का फायदा हो गया, यानी जो पैसा ऑलरेडी डूब चुका था उसमें से 5,000 आ चुका है, तो एक तरीके से पूरे 5 का फायदा है, 2.5 का लॉस नहीं है। अभी रिकॉर्ड करके भी दिखाएंगे कैसे करना है। फिर कह रहा है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ 12,500 ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। देखो पहले हमें WCR जैसा कुछ नहीं गिवन, पर कह रहा है कि न्यू हमें वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम क्रिएट करना है 12,500 का, ये भी लॉस हो गया। मशीनरी वॉज अंडर वैल्यूड बाय 5,000, बढ़ा देंगे। स्टॉक वॉज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू, स्टॉक 10% ज्यादा दिखा रखा है और मशीनरी को कितना वैल्यू किया हुआ? 5,000 से अंडर वैल्यू है, तो उसको बढ़ा देंगे, यानी स्टॉक को कम करना है, मशीनरी को बढ़ाना है, अभी करके दिखाएंगे। लास्ट पॉइंट है सर एडजस्टमेंट का, थोड़ी सी काइंड ऑफ डिफरेंट एडजस्टमेंट। महेश वॉज टू ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सर जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है ना 76, उससे आसान क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था? प्रोपोर्शनल कैपिटल लेके आएगा, कंबाइंड कैपिटल निकालने के बाद हमने टोटल कैपिटल निकाला था, और टोटल कैपिटल के बाद फिर हमने उसका शेयर निकाला था। इस बार तो क्या बोलते हैं कि जो कंबाइंड कैपिटल आएगा ना, बस उसमें 20% दे देना, नए वाले पार्टनर की कैपिटल हो जाएगी, सिर्फ इतना बोला गया। करना कुछ भी खास नहीं है, फटाफट सोल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, अच्छे से पढ़ लो, एक एक पॉइंट दोबारा से करने वाले हम लोग। बनाना क्या सर? रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट। मैंने फॉर्मेट पहले से बना लिया, वीडियो को पॉज करो, पहले फॉर्मेट्स बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। ओके, तो सबने फॉर्मेट बना लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके आओ शुरू करें। पहला पॉइंट रिवैल्यूएशन का कहां से मिल रहा है सर हमें? ये देखो, ये मिल रहा है हमें अ डेटर जो 7,500 का था, जो डूब चुका था, वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, वो 5,000 रुपए दे गया। देखो जब ये डेटर डूबा होगा पिछले सालों में, तो एंट्री की होगी सर आपने बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये पिछले कभी एंट्री की होगी? पिछले ईयर्स में। अभी उस बंदे से पैसा आ गया, यानी बैंक या कैश अकाउंट डेबिट हुआ होगा, पैसा आ रहा है, तो टू बैड डेट रिकवर्ड के नाम से इनकम बनाई होगी। बैड डेट रिकवर्ड इनकम क्रेडिट होती है ना, तो ये इनकम बनी होगी। सर रिवैल्यूएशन तो आया नहीं, तो बेटा ये बैड डेट रिकवर्ड क्लोज कहां से करवाओगे? यानी बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को डेबिट करके खत्म करेंगे और ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन में। तो क्या एंट्री बन गई सर? रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है बाय बैड डेट रिकवर्ड के नाम से, ये एंट्री बहुत ध्यान से करके जाना, 5,000 रुपए आ गए। ओके, समझ आता है सर? देखो अभी ये लास्ट ईयर की एंट्री, ये नहीं करनी आपने, ये वाली समझनी, ये तो हो चुकी होगी लास्ट ईयर। अब क्या हो रहा है? पैसा आ गया उससे, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ और इनकम बनी बैड डेट रिकवर्ड, फिर बैड डेट रिकवर्ड इनकम को क्लोज करवाया रिवैल्यूएशन में, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया हमारा बैड डेट रिकवर्ड के नाम से। उसके बाद हमें क्या कह रहा है? 12,500 का क्लेम क्रिएट करना है, न्यू क्लेम बनाना है, WCC करके बना देंगे 12,500, ठीक है, न्यू क्लेम बना दिया। अभी साथ साथ बैलेंस शीट पे भी दिखा देंगे सर सारे आइटम। मशीनरी जो कि अंडर वैल्यू थी 5,000 से बढ़ा दो वैल्यू, बाय मशीनरी सर वैल्यू को बढ़ा दिया, कितना सर? 5,000 से, 5,000 से अंडर वैल्यू हो रखी थी, हाँ सर 5,000 से मशीनरी की वैल्यू को बढ़ा दिया। उसके अलावा कह रहा था स्टॉक जो था वो 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू दिख रहा है, ठीक है, स्टॉक वाज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। स्टॉक कहाँ है हमारा सर? ये देखो, ये 82,500 है, जो कि 10% ज्यादा दिखा हुआ है, यानी 82,500 10% ज्यादा है, यानी सर मैं कह सकता हूँ 110% के इक्वल है। कोई भी चीज अपने आप में 100% की इक्वल होती है, और स्टॉक 10% ज्यादा दिख रहा है, यानी कि स्टॉक को दिख रखा है 82,500 जो कि 10% ज्यादा है, तो 110 हुआ, तो डिवाइड बाय 110 करूंगा 1% आ जाएगा, और मुझे चाहिए 100%। 100% बन जाएगा 70 मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 75,000।
यानी स्टॉक दिख रहा है 80 to 500 पे, होना कितना चाहिए 75,000। तो स्टॉक को कम कर देंगे कितना, यहां दिखा दो बेटा कि सर स्टॉक 80 to 500 पे दिख रहा है, माइनस 75 का होना चाहिए, ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा दी, 7,500 से कम कर दिया। आओ इसको बैलेंस शीट में सारे पॉइंट ले जाएं। बैलेंस शीट में सबसे पहले पॉइंट कौन सा सर, बैड डेट रिकवर्ड, वो तो कैश में प्लस करेंगे। उसके अलावा WCC की लायबिलिटी बनाई थी आपने 12,500 की, पहले ये दिखा दिया। फिर उसके अलावा मशीनरी हमारी जो बढ़ गई थी, मशीनरी की वैल्यू कितनी है, जो 5,000 से अंडर वैल्यूड थी ना उसको बढ़ा देंगे। मशीनरी की वैल्यू 140 to 500 है, 1,42,500 है, प्लस हमने बढ़ा दी वैल्यू, जो अंडर वैल्यू थी उसको हमने इंक्रीज कर दिया। कितना सर इंक्रीज कर दिया, 5,000, तो वैल्यू दिख गई हमारी 1,47,500। आई होप सो समझ आता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है सर, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा था वो क्या था सर, हमारे पास ये जो हमारा स्टॉक था ये 7,500 से कम करना है ना हमने, ठीक है, स्टॉक जिसको वापस 100% पे लेके आएंगे, 80 to 500 का दिख रहा है, माइनस जो ओवर वैल्यू हो रखा था उसको कम किया हम लोगों ने 7,500 से, तो 75,000 आउटर कॉलम में आ गया। ओके, बहुत सारे बच्चे स्टॉक का पॉइंट गलत करके आएंगे पर आप नहीं करके आओगे, आप तो अच्छे बच्चे हो। रिवैल्यूएशन के सारे पॉइंट खत्म, हाँ जी सर क्लोज करवाएं। 20,000 यहाँ का टोटल है और उधर का कम है, उधर का 10,000 बन रहा क्रेडिट साइड का, तो लॉस आ गया हमारे पास बेटा 10,000 का। बैलेंसिंग फिगर बांट देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू, ठीक है, राम और श्याम पुराने पार्टनर्स है उनमें बांट देंगे, ये बैलेंसिंग फिगर है। और पुरानी रेशियो क्या है, पुरानी रेशियो है सर हमारे पास 3:2, 3:2 में 10,000 बांटेंगे कितना आ जाएगा 6,000 और 4,000। बेटा बचपन के काम चल रहे हैं, कुछ भी हम बड़ा काम नहीं कर रहे, वो तो बस करवा रहा हूँ क्वेश्चन की फटाफट, साथ में तुम भी बैठ के कर लो। यहाँ पर अब दिखाएंगे बाय बैलेंस बीडी, पार्टनर्स कैपिटल के स्टेप। बैलेंस बीडी देखो कितना कितना है सर, बैलेंस बीडी है 1,50,000, 1,00,000। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग फास्ट फॉरवर्ड में करें। हाँ सर, क्वेश्चन को हमें बैलेंस शीट गिवन है 1,50,000, यानी बैलेंस बीडी है 1,50,000 और 1,00,000, ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करना, लॉस हो रहा था तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आ गया सर रिवैल्यूएशन से लॉस हमारे पास 6,000 और 4,000। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। बैलेंस शीट चेक करो गिवन है कुछ, हाँ सर एक जनरल रिजर्व गिवन है 25,000 का और कुछ भी नहीं है, तो बाय जनरल रिजर्व अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गिवन है 25,000 इन 3:2 विच इज 15,000 एंड 10,000, ये बांट दिया हमने। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, नेक्स्ट स्टेप होता है जो पार्टनर कैपिटल गुडविल लेके आएगा रिकॉर्ड करना, उसके लिए बनाते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बना रहे हैं किसके लिए, फॉर महेश के लिए। महेश एडमिट हो रहा, राम श्याम ने महेश को एडमिट किया, तो ये कैश लेके आया, कैश अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल। देखो कैपिटल ला तो रहा है, अभी नहीं बताया ना कितना ला रहा है, 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल आएगा, निकालेंगे अभी। और टोटल पीएफजी कितना लेके आ रहा था सर, अपना गुडविल के अंदर हिस्सा था उसका जो बताया था 25,000 रुपए लेके आ रहा है, ठीक है। तो 25,000 गुडविल में यहां लिखेंगे और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पीएफजी को पार्टनर्स में, पीएफजी अकाउंट डेबिट। देखो इस क्वेश्चन में तो स्पेशली बोला गया था कि सारा का सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, देखो ये रखो सारा का सारा शेयर किससे ले रहा था, ये शाम से ले रहा था, तो पूरा का पूरा गुडविल भी किसको मिल जाएगा, शाम को, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको मिलेगा। तो शाम्स कैपिटल में गुडविल दे दिया 25,000 का। आई होप सो यहां तक कोई डाउट नहीं है। आओ इसकी पोस्टिंग करते हैं। पहले एम का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय, इसको व्हाइट कलर से कर दें, बाय कैश के नाम से, बट अभी हमें अमाउंट नहीं पता, और बाय पीएफजी के नाम से सारा का सारा अमाउंट शाम को मिल रहा है कितना 25,000 गुडविल। ये पोस्टिंग कर दी हमने, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्लोजिंग रह गई, अब निकालेंगे फाइनली हम लोग जो इनकमिंग पार्टनर है उसका बैलेंस, जिसके लिए करेंगे हम अपने अकाउंट को क्लोज। बिना क्लोज किए काम नहीं बनेगा सर, क्लोज करना पड़ेगा। टू बैलेंस सीडी निकालेंगे 1.5 लाख और ये हो गया 1,65,000, 165 में से 6 गया तो 1,59,000 यहाँ का बैलेंस आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर इसका कितना आ रहा है 1,35,000, 135 में से 4 गया तो 1,31,000 ये आ रहा है। यही बोला था ना कि इनकी कंबाइंड कैपिटल का, यानी हम लोग यहाँ पर किसकी कैपिटल निकाल रहे हैं, एम्स कैपिटल। बोला गया था कैसे निकलेगी कि जो राम की और श्याम की कैपिटल है इसकी आ रही थी 1 लाख कितनी 59,000, 1,31,000, 1,59,000 और 1,31,000। इनकी कैपिटल कंबाइंड कैपिटल का 20%, 9 और 1 10 का 0, ऊपर है 5 3 8 और 1 9 और यहाँ आ गया 2, यानी 2,90,000 जो कैपिटल आ रही है इसका 20% एम कैपिटल है, यानी एम्स का जो कैपिटल है वो इसका 20% है। आई होप सो समझ आता है सर कितना हो जाएगा 20% इसका।
सर 29,000 ये कितना हो गया सर हमारे पास 25 25 50 58,000, यानी 58,000 का कैपिटल होना चाहिए, यानी यहाँ पर 58,000 आएगा। 58 और 5 कितना हुआ 63 73,000 टोटल पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर दिखा देंगे बेटा हम लोग 73,000 नहीं सॉरी यहाँ तो कितना 58,000 कैश में टोटल आएगा। ये 58 हो गया और ये भी 58 हो गया। ठीक है जी, आई होप तो समझ आता है। अब बैलेंस शीट क्लोज करने की बारी आ गई हमारी। आओ क्लोज करें। क्लोज कैसे करेंगे, यहाँ पर दिखा देंगे सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स, राम का, श्याम का और महेश का। ये आया 1,59,000, 1,31,000 और 58,000 इसका आ रहा है। टोटल कैपिटल कितना बन जाएगा सर 2,90,000 में ऐड कर दें, 290 में 58 ऐड करें कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3,48,000। हाँ जी सर, टोटल कैपिटल हो गया पार्टनर्स का 3,48,000। आई होप सो ये काम समझ आता है। बैलेंस शीट कॉपी करनी है सर। क्रेडिटर्स दिखाओ 70,000 के, क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस तो नहीं थे, नहीं थे सर। क्रेडिटर्स आ गए हमारे पास 70,000। उसके बाद क्या है सर, क्रेडिटर्स के बाद ईपीएफ है, ईपीएफ जेन्युइन लायबिलिटी है, कोई चेंजेस नहीं थे 55,000 का। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है 55,000 का। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास और कुछ भी नहीं है। आई होप सो समझ आता है। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास कैश एट बैंक है 25,000 का। ठीक है, इसको दिखा दें सबसे पहले सर, ये एंड में दिखा देंगे क्योंकि इसमें प्लस माइनस करना होगा ना। डेटर्स दिखाते पहले सर, डेटर्स 160 to 500 12,500 का प्रोविजन। डेटर्स दिखाओ, डेटर्स हैं हमारे पास 1,62,500 और 12,500 का इसके ऊपर प्रोविजन है। तो यानी आउटर कॉलम में आ गया 1,50,000। और कौन सी एसेट रहेगी दिखाने को सर, हम लोगों ने स्टॉक और मशीनरी दिखा दिया। हाँ जी सर, स्टॉक मशीनरी दिखा दिया, हमारे एडजस्टमेंट में आ गया था। अब कैश एट बैंक की रह गया सर, कैश एट बैंक है 25,000। हमारे पास बैंक का बैलेंस गिवन है कितना 25,000 और बैंक और कितना आ गया सर, बैंक और आ गया 73,000। कितना हो गया सर 98,000। 98,000 क्लोजिंग बैलेंस हो गया बैंक का। आओ हमारा क्वेश्चन एंड करने की बारी आ गई। अब करेंगे टोटल और क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा क्वेश्चन ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा, हमने क्वेश्चन किया तो। आओ देखें, 12,500 लाइबिलिटी साइड टोटल कर रहा हूँ, 3,48,000 है, फिर 70,000 है और फिर 55,000 है। ठीक है, 4,85,000 यहाँ आ रहा है सर 4,85,500। और एसेट साइड का भी टोटल कर दें, यहाँ है सर हमारे पास 1,47,500 प्लस 75,000 प्लस 1,50,000 और 98,000। सर ये आ रहा है 4,70,500। पूरा इतना ज्यादा फर्क बेटा, 15,000 रुपए का फर्क क्या दिखा दिया हमने, 15,000 रुपए की क्या चीज है जो हमने एक्स्ट्रा दिखा दिया इधर बैलेंस शीट में। ठीक है बेटा, 5,000 रुपए की मशीनरी अंडर वैल्यू करी, स्टॉक कर दिया, सब कुछ कर दिया। 25,000 का बैंक था, 25 और 10 ये 98 ही होता है, ये भी 98 ठीक दिखाया है। एक बार और टोटल करने बेटा, क्या गलती आ रही है, 147,500 ठीक है, प्लस 75,000 प्लस 1,50,000 और 98,000। सर 1,470,500 आंसर है कितना, आंसर आना चाहिए सर 485,500। यानी हमारी लाइबिलिटी साइड तो सही मैच हो रही है। तो यहाँ 15,000 रुपए की क्या गड़बड़ दिखा दी, कौन सी ऐसी चीज है जो हमने 15,000 की नहीं दिखाई। सर बैड डेट रिकवर्ड की 5,000 की इनकम थी, ये हमने नहीं दिखाई क्या। हाँ सर, कैश में ये भी तो प्लस होगा, यानी कैश में हमारा प्लस 5,000 एक बैड डेट रिकवर्ड भी होगा, तो 1,03,000 हो जाएगा। सर अभी भी कम है, 58 और 25 कितना होता है सर, 58,000 प्लस 25,000, सर ये भी 83 होगा। हाँ आ गया ना बेटा। देखो ये होती है मिस्टेक्स जो आपको क्वेश्चन में पकड़नी आनी चाहिए। अगर आप ये वाली मिस्टेक्स पकड़ सकते हो तो आपका क्वेश्चन गलत होते होते भी ठीक हो जाएगा। 25,000 प्लस 5,000 यानी यहाँ का टोटल आ रहा है 1,13,000 और इतना ऐड करते ही 113 ऐड करते ही आपका 485,500 आ जाएगा। यानी हमने सिली मिस्टेक कर रखी थी, कॉन्सेप्चुअल कोई मिस्टेक नहीं थी। आई होप सो क्वेश्चन समझ आता है आपको। कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन आपके पास या पूछिए सर। देखो वैसे तो हमारा चैप्टर ना ऑलमोस्ट हमने खत्म कर दिया, ले दे के एक क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी करते हैं और खत्म करते हैं। पहले आप क्वेश्चन ये वाला देख लो अच्छे से। 77 क्वेश्चन किया हमने, ये पूरा क्वेश्चन समझाया, फिर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट उसका, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट,
और ये बैलेंस शीट के बाद उसके वर्किंग नोट्स दिख रहे हैं हमें, ठीक है, ये वर्किंग नोट्स इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये आ गया चलते चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ इसको भी पढ़ते हैं, करते हैं और खत्म कर देते हैं। आ जाओ, क्या कहता है क्वेश्चन जी। आन और शान वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। पहले आप लोग लास्ट वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, पॉज कर लो, फिर वीडियो पे दोबारा आ जाना, ठीक है। वीडियो पॉज करके पहले वो वाला क्वेश्चन समझ लो। हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। आन और शान वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 24 को गिवन है। क्या बैलेंस शीट है सर? ऑलमोस्ट सेम बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, बैंक ओवरड्राफ्ट की लायबिलिटी भी है और एक रिजर्व गिवन है। कैपिटल अकाउंट्स है आन और शान का। कैश है, डेटर्स के ऊपर प्रोविजन है, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग गिवन है। दे एग्री टू एडमिट मोहन फॉर 1/4 शेयर ऑन द अबव डेट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स। मोहन को एडमिट किया इन टर्म्स पे। क्या टर्म्स है? मोहन टू ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ आन एंड शान आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ गुडविल। सर इस क्वेश्चन में बोला गया था कि ये टोटल कैपिटल यानी कंबाइंड कैपिटल का 20% लेके आएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कंबाइंड कैपिटल का 1/4 लेके आएगा। क्वेश्चन तो बहुत आसान है। देखो थर्ड टाइप ऑफ एडजस्टमेंट बना दी गई है, पर मैं कहूंगा ये तो बेटा जो हमने सेकंड वाली एडजस्टमेंट की थी उसका अधूरा पार्ट ही है, पूरी एडजस्टमेंट तो बनती भी नहीं है ये वाली। आई होप सो इतना कम समझ आ रहा है। क्या है सर नेक्स्ट हमारे पास? बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20% एंड स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 70%। माइक चल रहा है ना बेटा, चेक कर लेना चाहिए। हाँ सर माइक चल रहा है, माइक को यहाँ रख देते हैं। फिर हमारे पास देखो बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना 20% से, स्टॉक को डेप्रिशिएट करना 70% से। स्टॉक डेप्रिशिएट टू 70%, 70% पे आ जाएगा, डेप्रिशिएट नहीं होगा। डेप्रिशिएट तो हो रहा है 30% से। फिर कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रेज टू 10,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 पे कर देना, 3 का बना हुआ है, 7 का और बना देंगे। प्रोविजन टू बी मेड फॉर 18,000 फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। एक आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के लिए लायबिलिटी बनानी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। फिर कह रहा है मोहन शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम वाज कैलकुलेटेड एज 1 लाख रुपीज, जो वो लेके आएगा। ठीक है जी, हमने क्या करना है सर? हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। सर फॉर्मेट में आपके तरह हमने बना के रख चुका हूँ, फटाफट आप लोग भी सारे फॉर्मेट्स बना लो। हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन को शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे सर? रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स क्या गिवन है ध्यान से देखो। यहाँ से शुरू है, बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना 20% से। टू बाय बिल्डिंग, सर गलत कर रहे हो, सही आ जाओ। बाय बिल्डिंग, आई एम टेस्टिंग यू, साथ साथ ही तो हमने बिल्डिंग को फायदा हुआ ना, बिल्डिंग का फायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेगा, बिल्डिंग डेबिट होगा। 20% से एप्रिशिएट करना था। और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी गिवन है सर? हमें बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है 7 लाख। 7 लाख का 20% कितना हुआ सर? 1,40,000। ये कर दिया हमने। उसके अलावा स्टॉक को 70% पे लेके आना था, ठीक है, डेप्रिशिएट टू 70%। पहले स्टॉक कितने का सर? हमारे पास 2 लाख। 2 लाख को 70% पे लाएंगे, 30% से डेप्रिशिएट हो रहा है। टू स्टॉक कितने का डेप्रिशिएट हो गया सर? 2 लाख का 30% हो गया सर, 60,000 से डेप्रिशिएट हो गया। हाँ जी सर बिल्कुल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को 10,000 लेके आना है, 3 का पहले बना हुआ है, तो हमने 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7,000 रुपये का और बना लेना है। फिर उसके बाद कह रहा था प्रोविजन बनाना है 18,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस का, वो भी बना दो। 2 प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, ठीक है बेटा, न्यू प्रोविजन बनाया, लायबिलिटी बनाई है हमने, कितना सर? 18,000 रुपये का। और कोई पॉइंट रिवैल्यूएशन का? नहीं सर, और कोई पॉइंट रिवैल्यूएशन का नहीं है। बैलेंस शीट में साथ साथ दिखा दो। बिल्डिंग की वैल्यू को कितना किया सर? एप्रिशिएट किया हमने 20% से, यानी बिल्डिंग 1,40 की थी। बिल्डिंग यहाँ दिखाएंगे ऐसे सर, बिल्डिंग हमारे पास 1,40,000 की थी, एप्रिशिएट कर दिया 20% से, नहीं सॉरी, बिल्डिंग 7 लाख रुपए की थी बेटा, क्या कर रहे हो? 7 लाख की थी और 1,40,000 से एप्रिशिएट कर दिया, तो बिल्डिंग आ गई हमारे पास 8,40,000 की। आई होप सो समझ आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? हमारे पास स्टॉक 60,000 रुपए से कम हुआ है, 2 लाख का था, 60,000 से कम कर देंगे, 70% पे आ गया ना स्टॉक। हम डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं कि स्टॉक 70% पे आ गया, बड़ा पूरा दिखा देंगे। 2 लाख था जिसमें से 30% डेप्रिशिएट हो रहा है, यानी 60,000 डेप्रिशिएट हो गया, तो 1,40,000 ये आउटर कॉलम है। ठीक है, आई होप सो समझ आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट था हमने जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को 10,000 रुपये कर दिया था। 2,05,000 रुपये के डेटर है, यानी डेटर हमें गिवन है सर कितने? 2,05,000 के। ये डेटर है 2,05,000 और माइनस प्रोविजन किया इस बार 10,000 का, तो ये आ गया सर हमारे पास 1,95,000। और उसके अलावा क्या करना है सर? एक हमने प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस जो न्यू लायबिलिटी बनाई है, ठीक है, यानी यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस दिखा देंगे, कितने के सर? 18,000 रुपये के। ये लो, ये भी दिखाया, काम खत्म हुआ। आई होप सो समझ आता है। नेक्स्ट पॉइंट सर, रिवैल्यूएशन खत्म हो गया, रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे।
सर यहाँ तो 140 का टोटल था और लॉस कम है, यानी कि हमारा प्रॉफिट बचेगा अल्टीमेटली। 140 में से माइनस करेंगे कितना सर, यहाँ पर माइनस करने को बन रहा है 85,000, है ना सर। 85,000 140 में से 85 किया तो कितना बचा सर, 75, है ना। 8 और 7 नहीं, 1,40 में से 65 बच गया सर। 65,000 का आएगा हमारा प्रॉफिट, चेक कर लें। हाँ सर 55 आ रहा है, एक बार चेक करें क्या गलत है बेटा। 60 और 78 और 8 85, 140,000 में से 85,000 माइनस करें कितना बचेगा, 0 0 0, 10 में से 5 गया 5, और फिर हमारे पास 13 में से 5 गया, 13 में से 8 गया 5, हाँ सर 55,000 बचेगा। 55,000 इसको बांट देंगे हम लोग टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस में सर, पुराने पार्टनर्स कौन है हमारे पास, आन और शान, उनकी रेशियो है 3:2। आन और शान में 3:2 में बांटेंगे, यानी डिवाइड बाय 11 करेंगे, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11,000, 11 को 3 से करेंगे 33 और 22,000। बैलेंसिंग फिगर हमारे पास ये आ गया। आई होप तो समझ आता है। पार्टनर्स कैपिटल का पहला स्टेप बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या गिवन है बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखो ध्यान से, ये है हमारे पास 7 लाख और 6 लाख। यहाँ दिखाओ 7 लाख का बैलेंस इस भाई का और 6 लाख का बैलेंस इस भाई का। फिर बोला गया इनको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देना है। नेक्स्ट स्टेप यही होता है हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 33,000 एंड 22,000। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है सर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। एक रिजर्व गिवन था 1.5 लाख का, ये बांट देंगे पार्टनर्स में बाय रिजर्व। 1.5 लाख को 3:2 में बांटेंगे तो 90 और 60, हाँ जी सर बिल्कुल यही आएगा 3:2 में, 90 और 60। और क्या बचा सर, और हमारे पास नेक्स्ट स्टेप कुछ भी नहीं होता। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास कैपिटल गुडविल रिकॉर्ड करना, यानी कि वर्किंग नोट बनाना। जो पार्टनर एडमिट हो रहा है, कौन एडमिट हो रहा है, फॉर मोहन, ठीक है। आन शान ने मोहन को एडमिट किया, ये भाई पैसा लेके आ रहा है कैश में, किसके लिए, अपने कैपिटल के लिए लाएगा जो कि अभी निकालनी पड़ेगी, और गुडविल के लिए पीएफजी के लिए ला रहा है, ठीक है सर। आई होप तो समझ आता है। पीएफजी के लिए कितना लाएगा सर, हमें बोला हुआ था लास्ट पॉइंट में, पीएफजी के लिए 1 लाख रुपए ला रहा है, और गुडविल अभी कैपिटल हमें बताया नहीं गया अभी, तो 1 लाख रुपए यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, और फिर ये पीएफजी बांट देंगे किसमें, पीएफजी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने पार्टनर्स में, यानी कि किसमें किसमें, आन और शान के कैपिटल अकाउंट में, आंस कैपिटल अकाउंट, शांस कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में सर, 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो में। कैसे निकालेंगे, क्या इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो गिवन है, नहीं सर कोई नहीं गिवन, ओल्ड गिवन थी, हाँ सर ओल्ड गिवन थी, न्यू नहीं गिवन, तो जो ओल्ड है वही सेक्रीफाइस हो जाएगा। यानी 1 लाख को मैं बांटूंगा 3:2 में, तो 60,000 एंड 40,000। आओ पोस्टिंग करें, क्वेश्चन ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। एम का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय कैश के नाम से, बट सर अभी हमें अमाउंट नहीं पता, ये निकालना पड़ेगा। और बाय पीएफजी के नाम से ये इसको मिल रहा है 60,000 और इसको मिल रहा है 40,000। आई होप सो समझ आता है ये। हाँ जी, अब निकाल लें हम सर सेकंड वर्किंग नोट बना के कैपिटल, यानी यहाँ पर हम लोग किसकी कैपिटल निकाल रहे हैं, एम की। एम्स कैपिटल के लिए वर्किंग नोट बना रही है, जिसके लिए हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी आन की कैपिटल और शान की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। आओ देखें कितनी आ रही है, ठीक है। इनकी कैपिटल कितनी कितनी आ रही है सर, यहाँ पर दिखा देंगे टू बैलेंस सीडी के रूप में, बैलेंसिंग फिगर। ये देखो बेटा 7 लाख और 33,000, ये हो गया सर हमारे पास 733 प्लस 90,000 का रिजर्व मिला, और 60,000 का इसको क्या मिला था, गुडविल। 8,83,000 तो ये कैपिटल आ गई। यहाँ पे दिखा देंगे टोटल में सर 8,83,000 ये आ रहा है, यानी एक पार्टनर की आ रही है 8,83,000, दूसरी की भी देख लो 6 और 6,22,000 प्लस 60 और 40 1 लाख, तो ये तो आ रहा है सर 7,22,000, 722,000 ये आ रहा है, 7,22,000 ये आ गया। तो दोनों की कंबाइंड कैपिटल मिल गई हमें 883, यानी एक की आ रही थी 8,83,000 और 7,22,000, दोनों को टोटल कर दो 8,83,000, तो ये बन गया सर हमारा 16,05,000 रुपये। 16,05,000 रुपये तो कंबाइंड कैपिटल है। इसके अंदर एम का शेयर कितना होगा, एम आ रहा है 16,05,000 के अंदर कितने शेयर के लिए सर, ये आया था हमारे पास 1/5 शेयर के लिए, हाँ सर ये एडमिट हुआ था सॉरी 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। तो यानी इसके अंदर हम इसका 1/4 हिस्सा निकाल देंगे, वो इसकी कैपिटल होगी, यानी इसकी कैपिटल होगी डिवाइड बाय 4, 4,01,250 रुपीज़, ये इसकी कैपिटल होगी। यानी ये यहाँ पर कैपिटल के लिए लेके आएगा 4,01,250, तो टोटल आ रहा है 5,01,250। यहाँ पर इसका कैपिटल दिखा देंगे 4,01,250
4,01,250। आओ क्लोज कर दें। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट दिखाओ पार्टनर्स के, किसका, आन का, शान का, मोहन का। मोहन का तो अभी अभी निकाला 4,01,250, इसका था 8,83,000, इसका था 7,22,000। ठीक है, कितना टोटल था सर, 16,05,000 में ये ऐड कर दो ना, तो इनका टोटल आएगा 20,06,250। ये टोटल आ रहा है सर। अब बैलेंस शीट कॉपी करते हैं फटाफट सर। बैलेंस शीट में हमें क्रेडिटर्स गिवन है 2 लाख के, कोई चेंजेस नहीं। ईपीएफ 30,000 का कोई चेंजेस नहीं। दो चीजें दिखाओ पहले, क्रेडिटर्स सर 2 लाख के क्रेडिटर्स कोई चेंजेस नहीं, 2 लाख के है। ठीक है, और ईपीएफ था हमारे पास, ईपीएफ 30,000 का था, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं। एक बार चेक भी कर लो, सही फिगर दिखाई है, 2 लाख एंड 30,000। फिर हमें ये बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, इसकी भी लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं है, 1,70,000। बैंक ओडी गिवन है सर, बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारे पास 1,70,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है। आई होप सो समझ आता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर बेटा नहीं सर, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा क्या बच गया हमारे पास, यहाँ लायबिलिटी साइड तो पूरी कर दी। एसेट पे आए तो हमें कैश का बैलेंस गिवन है 1,40,000, 48,000। डेटर्स हमने दिखा दिया, स्टॉक हमने दिखा दिया, प्लांटर मशीनरी नहीं दिखाया ना बेटा अभी। प्लांटर मशीनरी है 6 लाख रुपए, इसको एग्जैक्टली कॉपी करो। डेटर्स दिखा दिया, बिल्डिंग भी दिखा दिया, प्लांटर मशीनरी नहीं दिखाया। प्लांटर मशीनरी 6 लाख रुपए एग्जैक्टली आ गया। और उसके अलावा कैश था हमारे पास 1 लाख, कितना था सर कैश हमारे पास, 1,48,000। 148 में आया कितना कैश सर, 5,01,250 रुपीज़ और आया। ठीक है, इसको प्लस करेंगे। और कोई बैलेंस शीट देख लो, ये दिखा दिया, ये दिखा दिया, स्टॉक भी आ गया, प्लांट मशीनरी आ गया, बिल्डिंग आ गया। ठीक है, आओ क्लोज करें इसको हमें क्लोज करना है। तो पहले यहाँ पर आप सर जो कैश का बैलेंस आ रहा है नया वाला वो दिखा दो, अभी दिखा देंगे। उसके बाद हमारी बैलेंस शीट जो है वो टोटल हो जानी चाहिए, आ जाएगी बेटा। आओ देखें, क्लोज करें। पहले कैश का बैलेंस दिखा दें। कैश का बैलेंस है हमारे पास 1,48,000 पहले से था, 5,01,250 और आ गया, 6,49,250 बैलेंस हो गया। प्लस करें इसमें 6 लाख का बैलेंस ये रहा, फिर 1,95,000 का बैलेंस ये रहा, फिर 1,40,000 का बैलेंस था, और फिर 8,40,000। यानी एसेट साइड तो आ रही है 24,24,250 रुपीज़। ये आ रहा है सर हमारा एसेट साइड का टोटल। और लाइबिलिटी साइड भी टोटल कर दें सर। ये आ रहा है हमारे पास 18,000 में प्लस किया 20,06,250, फिर 2 लाख, फिर हमने प्लस किया सर 30,000 सर, फिर हमने प्लस किया 1,70,000। ये आ रहा है 24,24,250 रुपीज़। यानी दोनों साइड सर हमारी मैच हो गई बैलेंस शीट की। यानी हमारा जो आंसर है बिल्कुल बुक से मैच हो गया। इस क्वेश्चन के साथ साथ हम लोगों ने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर जो है वो पैक कर दिया है सर। ध्यान से समझो, ध्यान से करो क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन था हमारा 70, कौन सा क्वेश्चन था, 78 लास्ट क्वेश्चन था। ध्यान से देख लो, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ये रहा उसका सोल्यूशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बैलेंस शीट, और उसके बाद ये जो हमने वर्किंग नोट्स बनाए ये रहे। आई होप सो आपको समझ आता है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज करना है। एडमिशन खत्म हुआ है, अकाउंट्स खत्म नहीं हुई है, तो इसीलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाला है हमारा रिटायरमेंट। अगर तुम्हें लगता है कोई इलस्ट्रेशन एडमिशन की या कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है, मुझे सोशल मीडिया पे भेज दो, मैं वहां से देख के तुम्हें यहाँ करवा दूंगा कि हाँ ये वाले बच्चे की डिमांड आई थी इस क्वेश्चन को करने की, तो अकॉर्डिंगली उसका सोल्यूशन भी तुम्हें मिल जाएगा, समझ आ जाएगा। कोई पॉइंट समझ नहीं आता वो तुम सोशल मीडिया पे पूछ सकते हो, यहाँ कमेंट कर दो, कमेंट में तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। बेटा यूज करो, जितना यूज कर सकते हो इन सारे रिसोर्सेज का उतना अच्छा यूज करो। ओके, तो आई होप सो हमारा एडमिशन चैप्टर खत्म करके आपको बहुत अच्छा लगा, समझ आया। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू।